मोदी जी भ्रष्ट हैं क्या? सीधा ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबसे क्लीन गवर्नमेंट बीजेपी कहती है, एक आरोप नहीं भ्रष्टाचार का 11 साल में। अच्छा, तो जो उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, जो आप लोग नहीं बुलाते उनको, पर वो छोटे छोटे पॉडकास्ट पे बातें करते रहते हैं, स्वामी जी, उनसे पूछो जरा, उनका इंटरव्यू लो आप बुला के, वो बताएंगे कौन भ्रष्ट है या नहीं। हम तो अपना विपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। बात तो सही है। अब आप ये बताओ कि इस देश में 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैंने 90,000 न पर्ची न खर्ची। हमारे मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पर आज बिना खर्ची और बिना पर्ची से कोई एग्जाम ही पूरी नहीं होती है। वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखा। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में छात्र आते हैं, एग्जाम पे, परीक्षा पे कार्यक्रम होता है नरेंद्र मोदी जी का। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आने वाले बच्चे किस किस राज्य के हो गए? मध्य प्रदेश उसमें से एक हो गया। ये नहीं दिखता उनको? गुड क्वेश्चन। ये जो सवाल हैं, देश के सवाल हैं, आपके सवाल है, आम परिवार के सवाल है, उन पे तो जाओ आप। पर कितना आसान है आपके लिए आरोप लगाना। फैक्ट मैं बताता हूं आपको। बता। तथ्य तो ये है कि 11 साल से बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मध्य प्रदेश ही देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 2003 के बाद से मेरे ख्याल आपकी सरकार सिर्फ 18 महीने के लिए आई है, उसके बाद तो नहीं आई ना। बीजेपी 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 बीजेपी। तो सवाल क्या है आपका? गजब बेइज्जती है। सवाल ये है कि आप अगर प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं, बीजेपी भ्रष्ट है, क्यों नहीं जीत पा रही फिर कांग्रेस पार्टी? न मध्य प्रदेश में जीत पा रही, न केंद्र में जीत पा रही। 4 स्टेट में आपकी गवर्नमेंट रह गई है। अभी पता चलेगा। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमें सिखाया, विचारधारा ने हमें सिखाया, सत्ता में रहकर सेवा, सत्ता के लिए सेवा, सत्ता के लिए संगठन। राजनीतिक परिभाषा है किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता में रहकर सेवा। पर अगर हम सत्ता में नहीं आए तो हम जनसेवा नहीं करें, विपक्ष का दायित्व नहीं निभाए, आगे बात नहीं करें। ये जो बातें मैंने आपको कही, वो चाहे युवाओं के करप्शन की, देश के करप्शन की बात हो, या किसानों के साथ अत्याचार की बात हो, या बेरोजगार बेटों की बात हो, ये कांग्रेस पार्टी ने उठाए इसलिए कि हम सत्ता में नहीं आए। हमने देश आजाद कराया था तो हमें पता थोड़ी था कि देश आजाद कब होगा। ठीक है, ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं जीतू भाई। अबे साले। लेकिन इस बार आपकी सीटें कितनी आई? 2023 के चुनाव में 66, बीजेपी की आई 163 सीटें। दलाल दलाल दलाल। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट आई थी पिछले चुनाव में, छिंदवाड़ा की, वो भी चली गई, 0। तो आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में हमारा मानना ऐसा है कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जो जीता वो सिकंदर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर उनकी रिस्पेक्ट है इस बात को लेके, तो उसका उल्टा सवाल भी है ना कि आपने 3,000 रुपये लाडली बहना के वोट लिए, आज तक तो नहीं दिए। वही वोट जिसके लिए 10-12% बहनों ने ज़्यादा वोट दिया, ये कह के कि बहना अभी मेरे पास 1,000 है, जैसे ही चुनाव जीतूंगा 3,000 कर दूंगा, बहनों ने लबरेज वोट दे दिए। अब उन्होंने कहा मैं नहीं दे सकता हूँ। 1,500 रुपये, 1,200 रुपये, 1,800 रुपये हर महीने चोरी करते हैं एक बहन की। तो सवाल है, आपने प्रलोभन देके वोट तो ले लिया, पर 1500 तो बोल दिया ना दिवाली के बाद। 3,000 रुपये देने की बात हुई, और बोल दिया मीन्स क्या बोलेंगे? दिवाली के बाद 1500 देंगे। 1,000 रुपये से 3,000 देने का बोला था चुनाव पहले। मतलब क्या चाहते हो आप? आपने कहा 3100 धान का दाम देंगे, किसानों ने वोट दे दिए, अब ठिंगा बता दिया। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। अब नहीं देंगे। इन्होंने कहा 2700 गेहूं के दाम देंगे, फिर कुछ नहीं देंगे। 6,000 सोयाबीन के दाम देंगे, फिर कुछ नहीं देंगे। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात तो कही। फिर एक देश का कृषि मंत्री, उसका मुख्यमंत्री था, उन्होंने ये वादे किए, वोट ले लिए, और फिर आप जैसे जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि वो जीत गए। हाँ भाई, कैसी लगी? पर जीत कैसे गए? इसकी एक बार थोड़े जीते हैं। 2003 से लेके 2025 आ गया, मैं वही तो बता रहा हूँ। तो अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग बातें हो सकती है। कमलनाथ वाली 18 महीने की सरकार के अलावा लगातार हार। मानक जी लगातार हार, लगातार जीत, ये जीत गया वो हार गया, ये एक सवाल बन सकता है आपका। पर अल्टीमेटली जीतने के बाद का दायित्व क्या है? हारने के बाद का हमारा दायित्व क्या है? हमें जनता ने जनादेश दिया इस बात का कि आपको विपक्ष का, जनता की बात करनी है। हाँ। क्या हम नहीं करें? बिल्कुल करिए। आपका क्या मानना है? जो आप जर्नलिस्ट है, हाँ। जो मीडिया है, उस चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसका दायित्व क्या है? क्या मीडिया, केवल सरकार के पक्ष में सवाल खड़े करना? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। सरकार से भी सवाल पूछना बिल्कुल सही क्या है? बिल्कुल सवाल, सबसे सवाल तो पूछना। आप, मैं आपसे पूछता हूँ, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपने कहा इतने साल से वो जीत गए, फिर भी सबसे ज्यादा कर्ज हमारे किसान क्यों है? सबसे ज्यादा आत्महत्या हमारे किसान क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा गरीबी क्या मीडिया कांग्रेस पार्टी के साथ नाइंसाफी कर रहा है? अच्छा, एक मिनट, नहीं कर रहा है। हम तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा 20 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में। हाँ। जो सबसे गरीब जिले हैं देश के, उसमें से 3 जिले मध्य प्रदेश के हैं। सबसे ज्यादा कुपोषण कहीं होता है तो वो मध्य प्रदेश में होता है। फिर भी सारी की सारी लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती है। तो फिर आपका सवाल वही है, चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। हम जीते कैसे? मैंने अभी बताया कि ऐसे हमने आपको कहा कि आपको सोने का बना देंगे, आप हम पे मेहरबान हो गए, आप जैसे ही हम चुनाव जीत के आ जाओ कथीर का बना देंगे। तो इस तरीके से ओके, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं शिवराज सिंह, मतलब एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं, मतलब असेंबली इलेक्शन, मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है, नफरत फैलाओ, घृणा फैलाओ, चुनाव जीतो और करप्शन करो, ये 4 उसके मुख्य सूत्र है। पहले पोलराइजेशन करो, फिर नफरत फैलाओ, फिर चुनाव जीतो और फिर करप्शन करो। वाह मोदी जी वाह। आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन क्यों लिया जाता है? ये एक ऑफिस ऐसा मध्य प्रदेश का, आपकी इस चैनल से मैं चुनौती देता हूं, देश के जितने भी जवाबदेही लोग हैं उनको भी और प्रदेश के भी, एक विभाग ऐसा, एक विभाग जिसमें बिना करप्शन से काम हो जाए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो ये कहीं कोई शिकायत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कोर्ट में कहीं कोई शिकायत क्यों नहीं है? अरे कहीं पुलिस में कहीं कोई शिकायत क्यों नहीं है? एक एग्जाम नए बच्चों की बिना करप्शन से नहीं होती, बिना विवाद से नहीं होती। कोई पर्चा लीक होगा, पर्चा बिकेगा, तारीख आगे बढ़ेगी, कोर्ट जाएंगे, कोई नियुक्ति। आज जब हम बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी के लोगों को कहा था हम आपको 27% आरक्षण देंगे, कमलनाथ जी ने लागू किया था, लोगों को गुमराह करते रहे। आज 30,000 बच्चे ओबीसी के आरक्षण के नौकरी मिल गई, केवल नियुक्ति के इंतजार में। इसलिए ओबीसी आपके निशाने पर बार बार शिवराज सिंह चौहान है। अभी मैंने कहा कि आप क्यों नहीं, अभी मैंने कहा क्यों हार गए, आपने फिर लाडली बहना स्कीम की बात की। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव जीता गया था वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर जीता गया, उन्हीं की जीत थी? वो बताता हूँ, शिवराज सिंह चौहान द्वारा बोले गए झूठ से जीता गया था। वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहनों को बड़े बड़े पांडाल लगा के, बहना चिंता मत करना, तुम्हारा मामा है, तो उनको 3,000 देगा। उनको हटा के गलत किया गया? नहीं, मोहन यादव को सीएम बनाया गया, उनको दिल्ली बुला लिया गया। वो तो भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी से पूछने वाला सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो दोनों मौसेरे भाई हैं। उन्होंने पहले 40% चोरी की सरकार चलाई थी, इन्होंने 50%। अच्छा, अगर शिवराज जी की जीत थी 2023 का विधानसभा चुनाव, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हार किसकी थी? कांग्रेस की थी, हमारी थी, मेरी थी। अपनी जिम्मेदारी मानते हैं? 100% एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी थी, मैं भी उसमें से एक था। ओके, हमारे यहाँ काम जिंदा हो सकती है पार्टी? जिंदा हो सकती है। हाँ? आज तारीख लिखो, आज की तारीख याद रखो। आपका कार्यक्रम है, ठीक है। ओके, 14 जुलाई 2025 सोमवार, 1204 दिन बचे हैं, उसके बाद वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का झंडा लहराएगा। ये हुई ना बात। डरते नहीं है? नहीं, डरना लोकतंत्र में न डरना होता है, न अहंकार होता है, न डराना होता है। लोकतंत्र में अपना जॉब होता है, काम होता है, दायित्व होता है। आपके नेता राहुल गांधी पर भी कितने केस हैं? हाँ, तो ये मेडल है, ये आपको पारितोषित करते हैं, वो मैसेज देते हैं कि ये आदमी अच्छा काम कर रहा है, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कुछ गए खटाखट 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 और फोन भरवाए, अगर मोदी समझ गया। खटाखट खटाखट फटाफट जो बोल रहे हैं ना, ये फटाफट 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 अभी सरकार में टूटने वाले हैं। आज भी एक अकेला सब पर भारी है। दो रुको जरा, 56 इंच का सीना, पता नहीं अभी मुंह इतना सा उतरे हुए हैं मोदी जी का। कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाले हैं। सही पकड़े हैं। घमंड बहुत, पहले क्या बोलते थे, एक मोदी सब में भारी। अच्छा, अब एक मोदी अपाहिज बन चुके हैं। ठीक है कि मोदी जी एक अकेला कहता था क्या, आज भी एक अकेला सब पर भारी है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। पहले क्या बोल रहे थे भाजपा, अब की बार 400 पार, कहाँ है 400 पार?